नमस्कार, आप देख रहे हैं जन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप तमाम दर्शकों से अपील कि खुद को कोरोना के संक्रमण से बचाकर रखें। मास्क और हैंड सैनिटाइजर को अपने नियमित व्यवहार में शामिल करें। अगर आपने अब तक टीकाकरण नहीं करवाया है तो अपने नजदीकी सत्र स्थल पर जाकर टीकाकरण अवश्य कराएं। नियमित अंतरालों पर हाथों को अच्छे से साबुन पानी से धोएं। भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से परहेज करें। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। खुद भी सतर्क व सुरक्षित रहें, दूसरों को भी जागरूक करें। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोरोना स्थिति की समीक्षा के बाद सभी सरकारी गैर सरकारी कार्यालय को सामान्य रूप से खोलने का निर्देश हुआ पारित। विश्वविद्यालय, सभी कॉलेज, तकनीकी शिक्षण संस्थान 50% छात्रों की उपस्थिति के साथ खुलेंगे। 11वीं व 12वीं के बच्चे जा सकेंगे विद्यालय। बिस्फी थाना क्षेत्र के बिस्फी गांव में एक ही परिवार के 3 नाबालिग बच्चे की पानी में डूबने से हुई मौत। गांव में पसरा मातम। खजौली प्रखंड के चतरा बेलदरही कमला बांध का पदाधिकारियों ने किया निरीक्षण। कटाव रोधी कार्य में अनियमितता को लेकर सीओ ने जताई नाराजगी। लगभग 8 घंटे तक मूसलाधार बारिश के कारण जयनगर सीमावर्ती क्षेत्रों में जीवन हुआ अस्त व्यस्त। हर तरफ जल जमाव व बाढ़ का पानी, लोग परेशान। खजौली के सुक्की साइफन पर थानाध्यक्ष ने की वाहन चेकिंग। आवश्यक कागजातों की हुई चेकिंग, लगाया गया जुर्माना। बांसोपट्टी के सिमड़ारी समेत अन्य गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। NH 104 पर आवागमन पूर्ण रूप से बाधित। NH 104 पर कई लोगों ने बाढ़ से बचने के लिए लिया शरण। मधुबनी जिले में तीसरे दिन भी जारी रहा टीकाकरण मेगा ड्राइव। अब तक 6,87,000 लोगों का हो चुका है टीकाकरण। साहर घाट में पहले ही डूबा है स्टेट हाईवे 75। अब बाढ़ के पानी से भौगाची पेवारा महतो टोल जाने वाली सड़क भी डूबी। रेका के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी राजकुमार झा और मापतौल निरीक्षण पदाधिकारी हुसैन के द्वारा डीलरों के मापतौल किलो तराजू का हुआ नवीकरण और सत्यापन। राजद के 25वें स्थापना दिवस पर राजकुमार महासेठ के आवास पर हुआ कार्यक्रम। सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने वर्चुअल माध्यम से किया उद्घाटन। अब अनमोल ऐप से गर्भवती व नवजात के स्वास्थ्य की होगी ट्रैकिंग। मधुबनी सदर अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग व केयर इंडिया के सहयोग से दिया गया प्रशिक्षण। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस 23 जून से जन्म जयंती 6 जुलाई तक भाजपा करेगी कार्यक्रम। बिस्फी में लगाए गए फलदार वृक्ष। राज्य भर में कोरोना संक्रमण के संख्या में कमी को देखते हुए अनलॉक 5 का निर्णय ले लिया गया है और इसके तहत राज्य सरकार की हुई बैठक में कई निर्णय पारित किए गए। कोरोना स्थिति की समीक्षा के बाद सभी सरकारी गैर सरकारी कार्यालय को सामान्य रूप से खोलने का निर्देश दे दिया गया है। वहीं इस कार्यालय में टीका प्राप्त आगंतुक ही प्रवेश पा सकेंगे। इसके साथ ही विश्वविद्यालय, सभी कॉलेज, तकनीकी शिक्षण संस्थान, सरकारी प्रशिक्षण संस्थान और 11वीं एवं 12वीं के छात्र 50% उपस्थिति के साथ विद्यालय जा सकेंगे। शैक्षणिक संस्थानों के वयस्क छात्र छात्राओं के लिए टीकाकरण की परिसर में ही व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही
सभी होटलों में सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक होम डिलीवरी अनुमान्य होगा। होटल में आने वाले आगंतुक 50% की उपस्थिति के साथ बैठकर भी खाना खा सकेंगे। आइए आपको पूरे नियम दिखाते हैं विस्तार से। सोमवार को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में बिहार राज्य में कोरोना के संक्रमण की स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए लागू प्रतिबंधों को शिथिल करने की प्रक्रिया को जारी रखते हुए 7 जुलाई से 6 अगस्त तक प्रतिबंधों की रूपरेखा को बदलकर लागू करने का निर्णय लिया गया। इस दौरान सभी सरकारी कार्यालय एवं गैर सरकारी कार्यालय प्रतिदिन सामान्य रूप से खुल सकेंगे। सरकारी कार्यालयों में केवल कोविड टीका प्राप्त यानी कि वैक्सीनेटेड आगंतुकों का प्रवेश अनुमान्य होगा। कार्यालय प्रधान इस संबंध में आदेश निर्गत कर सकेंगे। न्यायिक प्रशासन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय प्रभावी होगा। सभी प्रकार के विद्यालय, विश्वविद्यालय, कॉलेज एवं तकनीकी शिक्षण संस्थान तथा 11वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यालय कुल छात्रों की 50% उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे। सभी सरकारी प्रशिक्षण संस्थान भी प्रशिक्षुओं की 50% उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे। राज्य सरकार के आयोगों द्वारा नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन कोविड अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया के अनिवार्य अनुपालन के साथ अनुमान्य होगा। इस संबंध में दिशा निर्देश व मानक संचालन प्रक्रिया शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे। ऑनलाइन माध्यम से शिक्षण की व्यवस्था को प्राथमिकता दी जा सकेगी। स्वास्थ्य विभाग शैक्षणिक संस्थानों के वयस्क छात्र छात्राओं, शिक्षकों एवं कर्मियों के लिए टीकाकरण की विशेष व्यवस्था करेगा। इन संस्थानों को छोड़कर अन्य सभी स्कूल, कोचिंग, ट्रेनिंग एवं शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इस अवधि में विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएं नहीं ली जाएगी। क्लब, जिम व स्विमिंग पूल की कुल क्षमता के 50% उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे। स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स केवल खिलाड़ियों के अभ्यास के लिए खोले जा सकेंगे, किंतु इस सुविधाओं का उपयोग केवल कोविड टीका प्राप्त व्यक्तियों के लिए अनुमान्य होगा। संबंधित प्रतिष्ठान यह सुनिश्चित करेगा कि उनके सभी कर्मी कोविड टीका ले चुके हों। संबंधित प्रतिष्ठान का प्रबंधन यह भी सुनिश्चित करेगा कि आगंतुकों के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क प्रबंधन से संबंधित कोविड अनुकूल व्यवहार एवं मानक संचालन प्रक्रिया का अनिवार्य रूप से अनुपालन हो। रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानों का संचालन आगंतुकों की बैठने की कुल क्षमता के अधिकतम 50% उपयोग की अनुमति के साथ अनुमान्य होगा। प्रातः 9 बजे से रात के 9 बजे तक होम डिलीवरी अनुमान्य होगा। प्रतिष्ठान यह सुनिश्चित करेगा कि उनके सभी कर्मी कोविड का टीका ले चुके हों। विवाह समारोह अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजित किए जा सकेंगे, लेकिन डीजे और बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी। विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम से कम 3 दिन पूर्व देनी होगी। अंतिम संस्कार और श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 50 व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी। सभी दुकानें और प्रतिष्ठान एक दिन बीच कर यानी कि अल्टरनेट डेज पर संध्या 7 बजे तक खुल सकेंगे। दुकानों और प्रतिष्ठानों में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। दुकानों और प्रतिष्ठानों के काउंटर पर दुकानदार के द्वारा कर्मियों एवं आगंतुकों के उपयोग के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी। दुकान व प्रतिष्ठान परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग मानकों का अनुपालन किया जाएगा। सभी पार्क और उद्यान प्रतिदिन 6 से 12 मध्याह्न तक खुल सकेंगे। सभी सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल अभी बंद रहेंगे। संध्या 9 से प्रातः 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। हालांकि इस अवधि में स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों में संलग्न वाहन व स्वास्थ्य प्रयोजनार्थ प्रयुक्त निजी वाहन, अनुमान्य कार्यों से संबंधित कार्यालयों के सरकारी वाहन या फिर वन प्रबंधन में संलग्न वाहन या वैसे निजी वाहन जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा विशेष कार्य के लिए ई पास निर्गत किया गया है, या फिर सभी प्रकार के माल वाहक वाहन, वैसे निजी वाहन जिनमें हवाई जहाज या ट्रेन के यात्री यात्रा कर रहे हो और उनके पास टिकट हो, कर्तव्य पर जाने के लिए सरकारी सेवक और अन्य आवश्यक अनुमान्य सेवा के निजी वाहन, अंतर राज्य मार्गों पर अन्य राज्यों को जाने वाले निजी वाहन पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। सार्वजनिक परिवहन में निर्धारित बैठने की क्षमता के मात्र 50% के उपयोग की अनुमति रहेगी।
सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन सरकारी व निजी पर रोक रहेगी। सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षणिक एवं धार्मिक आयोजन प्रतिबंधित होंगे। निजी वाहन के परिचालन तथा पैदल आवागमन पर नाइट कर्फ्यू की अवधि को छोड़कर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। सार्वजनिक एवं निजी वाहनों में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा और इनका पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन भीड़भाड़ वाले स्थल, सब्जी मंडी तथा सार्वजनिक वाहनों में सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहनने से संबंधित कोविड अनुकूल व्यवहार व मानक संचालन का सख्त अनुपालन कराना सुनिश्चित करेगा। वहीं अगर किसी स्थान या बाजार या प्रतिष्ठान में निर्देशों के बावजूद भी अनुपालन नहीं किया जा रहा हो तो उसे अस्थायी रूप से बंद करने के साथ साथ उस पर अन्य सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के बिस्फी गांव से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां बाढ़ के कारण पानी भरे हुए गड्ढे में डूबने से एक ही परिवार के 3 नाबालिग बच्चों की मौत हो गई। गौरतलब है कि 5 बच्चे एक साथ आ रहे थे, जहां उस गड्ढे को पार करने वक्त उसमें वो गिर गए। मुख्य सड़क होने के कारण लोगों को पहुंचते देर नहीं लगी, लेकिन जब तक उनमें से 3 बच्चों को निकाला गया उनकी मृत्यु हो चुकी थी। हालांकि कई बार इस गड्ढे के लिए सरकार से मांग की गई थी, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने मुख्य सड़क को जाम कर घंटों आवागमन बाधित रखा। बाद में बीडीओ अहमद अब्दाली व थानाध्यक्ष के पहुंचने के बाद तीनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और लोगों को समझा बुझाकर जाम खाली कराया गया। बिस्फी थाना क्षेत्र के बिस्फी गांव में एक ही परिवार के 3 नाबालिग बच्चे पानी में डूबकर मर गए। मेरी जानकारी के अनुसार ये तीनों बच्चे एक ही परिवार के थे। नदाफ का 16 वर्षीय पुत्र अरनाद, इमरान का 16 वर्षीय पुत्र अमीर व शकील का 16 वर्षीय पुत्र जमील, तीनों पानी में डूबकर मृत्यु हो गई। गौरतलब है कि इसी बार मोहम्मद अमीर 11वीं पास कर 12वीं में गया था और 2 बच्चे इसी बार 10वीं पास किए थे। तीनों बच्चे बॉम्बे में रहते थे और एक उत्सव कार्यक्रम में भाग लेने यहां आए थे। दिन के लगभग 12 बजे आम के बगीचे से 5 बच्चे घर लौट रहे थे। प्रखंड मुख्यालय और बिस्फी गांव के बीच मुख्य पथ से सटे उत्तर एक बहुत बड़ा गड्ढा है। गड्ढा पार करते समय 2 बच्चे तो किसी तरह गड्ढा पार कर लिए, जबकि 3 बच्चों ने अधिक पानी में चले जाने से डूबने की स्थिति में आ गए और उसको बचाने के दौरान उसके साथ 2 और बच्चे भी डूब गए। मुख्य सड़क के बगल में यह घटना घटी, इसलिए लोगों को जुटते हुए देर नहीं लगी, लेकिन ये लोग जब तक तीनों बच्चों को पानी से निकालकर सड़क पर लाए तब तक उन तीनों बच्चों की मौत हो चुकी थी। यहाँ स्थानीय आक्रोशित लोग बिस्फी औसी मुख्य पथ को जाम कर प्रदर्शन करने लगे। लोगों का कहना था कि इस गड्ढा के बीच एक सड़क निर्माण करने की बात बहुत पहले से करते आए हैं, लेकिन प्रशासन अब तक इस बात पर ध्यान नहीं दी और उसी का नतीजा है कि आज यह घटना घटी है। हालांकि सूचना मिलते ही बीडीओ अहमद अब्दाली व बिस्फी के थाना प्रभारी संजय कुमार घटनास्थल पर पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर सड़क जाम को खाली करवाया और तीनों शव को पोस्टमार्टम कराने के लिए लोगों को सलाह दी गई। इस घटना से परिवार के लोग सहित पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड स्थित चतरा बेलदरही के कमला बांध का पदाधिकारियों ने निरीक्षण किया। इस दौरान बीडीओ मनीष कुमार, सीओ मनीष कुमार व थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह ने संयुक्त रूप से निरीक्षण करते हुए कटाव रोधी कार्य में अनियमितता होने पर नाराजगी जताई। चतरा बेलदरही कमला बांध का निरीक्षण रविवार को बीडीओ मनीष कुमार, सीओ मनीष कुमार व थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह ने संयुक्त रूप से किया। पदाधिकारियों ने संवेदक के द्वारा कमला में जियो बैग से किए गए कटाव रोधी कार्य में अनियमितता देख नाराजगी जाहिर की। ग्रामीणों ने कहा कि प्रत्येक वर्ष यहां कमला नदी में व्यापक स्तर का कटाव होता है। संवेदक के द्वारा कटाव रोधी कार्य का महज खाना पूर्ति कर लाखों रुपए की बंदरबांट कर लेते हैं, जबकि यहां कटाव न हो इसके लिए कोई अस्थायी समाधान नहीं किया जा रहा है। विभाग के द्वारा बोरी में मिट्टी डालकर खाना पूर्ति करने के बजाय बोल्डर से पिचिंग करना चाहिए ताकि स्थानीय लोगों को बाढ़ की चपेट में आने का खतरा न रहे।
वैसे भी केवल बैग में बालू भरकर नदी किनारे पैचिंग कर उसे जाल से बांधने का प्रावधान है, जो संवेदक के द्वारा नहीं किया जा रहा है। शनिवार की शाम कमला नदी में बढ़ रहे जलस्तर का जायजा बीडीओ, सीओ व थानाध्यक्ष ने लिया। नदी में कटाव न हो इसके लिए नदी के पूर्वी साइड चतरा बिलदरही घाट पर जगह जगह बांस बल्ला की पाइलिंग की जा रही है। वैसे रविवार को नदी में पानी का स्तर काफी कम हुआ है। माने डीन बांध भ जाए, पुला भ जाए और निक। अच्छा, जियो बैग द्वारा जे बांध के कार्य कयल गेलै से सही तरीका से कयल गेलै? सही तरीका से नहीं कयल गेलै। जरूरी छै की काज है? एहि दुआरे जब बोरा दै छै, कचिया कारबार होइ छै, हमरा सबके बार बार जे कटान करे छै, हमरा सबके घर दहे के समस्या छै। माने की मांग है के? हमरा सबके मांग है से चौक से लऽ कऽ लड़ेनी बांध तक जे बोल्डर भ जाए, पत्थर डीन बांध के तरीका, मतलब 5 फीट ऊंचाई भ जाए। एहि बांध के किनारे कतेक घर बसल छै? 2000 लगभग। हमरा सबके बांध के भीतर में छी लगभग 2000। कोन समुदाय के लोग कतऽ रहै छै? सब तो पता रहे छै, सब वही से मतलब 12 बरन छै। नाम की नाम है आगे? हमर नाम श्री राम बालक राव। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। बीते 8 दिनों से लगातार हो रही झमाझम बारिश के कारण जयनगर के सीमावर्ती क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गली मोहल्लों में लगे जल जमाव के बाद गांव के गांव अपनी जगह को छोड़कर ऊंची जगह पर शरण लेने के लिए विवश हैं। कई गांव अब तक खाली कर दिए गए हैं और दूसरे जगह विस्थापन हो गए हैं। वहीं कई लोग उस पानी के बीच रहने को विवश हैं। बीती रात लगभग 8 घंटे तक मूसलाधार बारिश के कारण जयनगर सीमावर्ती क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश से जयनगर के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों की सूरत को बदल दिया। मूसलाधार बारिश के कारण रेल परिचालन और सड़क यातायात पर काफी असर पड़ा है। कोई ऐसा जगह नहीं जहां जलजमाव की समस्या उत्पन्न नहीं हुई हो। पूर्व मध्य रेल समस्तीपुर मंडल के जयनगर रेलवे स्टेशन के रेलवे यार्ड में भारी जलजमाव के कारण ट्रेनों के परिचालन पर असर पड़ा है, जबकि कई ट्रेनों को जयनगर के बदले अन्य स्टेशनों पर रोका गया है। रेलवे स्टेशन स्थित सभी कार्यालय, पार्सल कंट्रोल रूम, रनिंग रूम, एएसएम व एसएस कार्यालय, वॉशिंग पीट, रेल थाना, पुलिस बैरिक, रेलवे स्टाफ क्वार्टर के अलावे पैनल रूम में लगभग 1 फीट बारिश के पानी के प्रवेश करने से जलजमाव की समस्या उत्पन्न हो गई थी। रेलवे यार्ड में भारी जलजमाव के कारण जयनगर से अमृतसर जाने वाली शहीद एक्सप्रेस और जयनगर मनिहारी तक जाने वाली जानकी एक्सप्रेस को निर्धारित समय से 3 घंटे व जयनगर से राजेंद्र नगर इंटरसिटी एक्सप्रेस को लगभग 1 घंटा विलंब प्रस्थान किया। मनिहारी से जयनगर जानकी एक्सप्रेस को सकरी और सियालदह से जयनगर गंगासागर एक्सप्रेस को मधुबनी तक रोका गया। लगातार मूसलाधार बारिश से NH 527 बी जयनगर दरभंगा व NH 227 जयनगर हरलाखी लदनिया मुख्य सड़क के कई जगहों पर आधा से 1 फीट तक जलजमाव के कारण यातायात अवरुद्ध हो गया है। जयनगर के शहरी क्षेत्रों के सभी वार्डों के अलावे प्रखंड सह अंचल कार्यालय, पशु चिकित्सालय, शिक्षा, कृषि, मनरेगा, बाल विकास परियोजना कार्यालय, SFC व FCI गोदाम में भयानक जलजमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है, जिसमें शहर के मेन रोड, भेलवा चौक, वाटरवे चौक, पटनागद्दी चौक, शहीद चौक, महावीर चौक, रेलवे स्टेशन चौक के अलावा जिला परिषद, सब्जी मंडी समेत ग्रामीण क्षेत्रों में भयानक जलजमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है। मूसलाधार बारिश के कारण दर्जनों दुकानों में वर्षा का पानी प्रवेश करने से लाखों रुपए का सामान बर्बाद हो रहा है। ट्रैक पर पानी चढ़ा हुआ है जी, और पानी का जितना भी मोटर है सब डूबा हुआ है पानी में, इसी के कारण गाड़ी सब लेट हो रही है। दूसरे भी गाड़ी का परिचालन चल रहा है। कौन गाड़ी का परिचालन कहाँ तक है सर? अभी तो गंगासागर को टर्मिनेट कर दिया गया है मधुबनी में और जानकी को सकरी में। अच्छा, ये सर यहाँ से चलने वाली गाड़ी को हम लोग चला रहे हैं। कितने घंटा लेट से यहाँ से निकली है? शहीद गई है अभी 9:55 में, 7 से चलना था, लेट गई है जानकी का, हाँ पानी के कारण। जानकी सर? जानकी सुबह में गई है 7:45। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। रविवार को खजौली प्रखंड के सुक्की साइफन पर थानाध्यक्ष ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान मास्क, हेलमेट समेत जरूरी कागजात का जांच की गई, जहां नहीं होने पर लोगों से जुर्माना भी वसूल किया गया। खजौली थाना क्षेत्र के सुक्की साइफन पर रविवार को खजौली के थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह ने वाहन चेकिंग किया। उन्होंने सभी वाहनों की डिक्की एवं आवश्यक कागजात की चेकिंग की। बाइक पर ट्रिपल लोडेड बिना हेलमेट, मास्क के सफर करने वालों की विधिवत जुर्माना लगाया गया।
वाहन चेकिंग के दौरान बिना कागजात, हेलमेट व मास्क के सफर करने वाले 12 वाहन चालकों से 6,300 रुपए की वसूली की गई। उन्होंने कहा कि यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। मौके पर एसआई चलित्र राम सिपाही श्री राम कुमार, बलवंत कुमार, रामदीप कुमार मौजूद रहे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। बासोपट्टी प्रखंड स्थित उमगांव जयनगर के मुख्य सड़क के समीप व सिमरारी समेत कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। गांव में बाढ़ का पानी घुसने के बाद लोग NH 104 पर शरण ले लिए हैं और इस वजह से NH पर आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया है। उमगांव जयनगर मुख्य सड़क में सिमराही सहित अन्य गांव में बाढ़ का पानी आने से जनजीवन अस्त व्यस्त है। पहले तो NH 104 पर संवेदक के द्वारा बना डायवर्जन बह गया, आवागमन बंद हुआ, तो वहीं कई लोगों के घर में बाढ़ का पानी घुस गया। कई लोग NH पर तब्बू बनाकर रहने को मजबूर हैं। बुधनी देवी ने बताया कि उसका घर बाढ़ की पानी से घिर गया। वहीं इसी दौरान एक प्रसूति महिला को कई लोगों ने जान बचाकर घर से बाहर निकाला। कई लोगों के घर में पानी चला गया है तो कई का घर बाढ़ की पानी से घिर गया है। बछराजा नदी में जलस्तर में वृद्धि होने के कारण नदी पर बना डायवर्जन टूटकर बह चुका है। बारिश के कारण जलस्तर में लगातार वृद्धि होती ही जा रही है। NH 104 का डायवर्जन टूट जाने से उमगांव जयनगर का संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। इस बीच में लगातार बारिश के कारण नेपाल से आने वाले बछराजा नदी में पानी बढ़ गया। लोगों के सुविधा के लिए संवेदक के द्वारा एक डायवर्जन बनवाया गया था। समाजसेवी राजीव सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि NH 104 का संपर्क टूट जाने से 4 पहिए वाहन का आवागमन पूर्ण रूप से बंद हो चुका है। कई लोगों का घर बाढ़ की पानी ने घेर लिया है। घरों का चूल्हा चौका सब बंद है। हम स्कूल में उठा कर रखने घर निकल के जगह नहीं है। चारू भाग से पानी है घेर देने, कतो जाए आबे के व्यवस्था नहीं है। बड़ मजबूर में छी हम सब से। यहाँ से हमरा सबके की कहे छी, रास्ता नहीं है कति निकल वाला, यहाँ से हमरा सबके रास्ता नहीं देवे तो हम सब गरीब लोग कत जेबे। बाढ़ 3 दिन से है, 3 दिन से बाढ़ है। बाढ़ सब छी, सब परेशानी में छी, सब बाले बच्चे परसौती चल के भ गेल आ तब घर में घेरायल छलिए, निकल नहीं भेल है। परसौती भेल है पुतौ आ से हम स्कूल में उठा कर रखने छी, घर घेरा गेल है। हमरा निकल नहीं होल का, पानी में हेल कर निकालिए पुतौ के। बड़ मजबूर में छी हम, बुझलिए कि ने। हमरा सब पर अहाँ सब तकियो, देखभाल करियो, रास्ता नहीं है। घरों हमर देख लियो जे केहन घर में केहन जगह पर हमर घर है आ रास्ता साफे नहीं है हमरा निकल के। कोई नहीं आयल ग, मुखियो सब नहीं कोई आयल ग, बुझलिए। आ तो भर रात वही में छलिए, परसौती के लक छलिए तो बिहान भने अखनी हम सब भोर में निकलिए, आय धूर टेप कर निकलिए आ लोग निकल नहीं देते रहे है, बुझलिए कि ने। तो हम एतबे कहब हमरा सब पर अहाँ नाम से दया करियो। हमर नाम है बुधनी देवी, घर सिमरारी, वार्ड 14 नंबर। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। राज्य सरकार के द्वारा 6 माह में 6 करोड़ वयस्कों को टीकाकरण देने का लक्ष्य जारी है और इसी के तहत जिले में तीसरे दिन भी टीकाकरण मेगा ड्राइव अभियान रहा। गौरतलब है कि अब तक मधुबनी जिले में 6,87,000 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। राज्य सरकार द्वारा 6 करोड़ वयस्कों को 6 माह में टीका लगाने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मधुबनी जिले में शहरी क्षेत्र में मेगा कैंप के तीसरे दिन भी 18+ के लोगों को कोविड टीका लगाया गया। वहीं अल्पसंख्यक समुदाय में टीकाकरण की जागरूकता को लेकर बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के द्वारा संचालित टीका रथ को जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि टीकाकरण भ्रांतियों को दूर करने तथा टीकाकरण को लेकर जागरूकता अभियान चलाए जाने के उद्देश्य से यह भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसी उद्देश्य से टीकाकरण रथ आज मधुबनी पहुंची है और शाम में सुपौल के लिए रवाना हो गई। उन्होंने बताया कि इसमें जिले के सभी मदरसों के प्रधान मौलवी की जिम्मेदारी तय की गई है। अपने अपने क्षेत्र में टीकाकरण को लेकर लोगों को जागरूक करें और लोगों में अगर कोई भ्रांतियां हैं तो उन्हें दूर करें। जिले में अब तक 6,87,000 से अधिक लोगों को टीकाकरण दिया जा चुका है। खासकर 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर एस.के. विश्वकर्मा ने कहा कि सोमवार को जिले में संचालित कुल 13 स्थलों पर 17 लक्ष्य निर्धारित करते हुए लोगों का कोविड टीका लगाने का काम हुआ। उन्होंने कहा कि कोविड टीकाकरण के लिए लाभार्थी का सत्यापन किया जाता है। इसमें आधार कार्ड के अलावा भी कई प्रकार के दस्तावेजों का उपयोग किया जा सकता है।
यानी कि टीकाकरण सत्र पर पहुंचे किसी व्यक्ति के पास अगर कोई भी पहचान पत्र है तो उसका सत्यापन करते हुए टीकाकरण किया जा सकता है। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर एस के विश्वकर्मा ने बताया कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए सत्यापन कार्यकर्ताओं को भी आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया गया है। यूनिसेफ के एमएमसी प्रमोद कुमार झा ने बताया कि लोगों के मन में टीकाकरण को लेकर दुविधा को दूर किया गया तथा उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्र में लगाए जा रहे कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव के पहले दिन 5,552 लोगों को टीका लगाया गया, वहीं दूसरे दिन 3,425 लोगों को तथा तीसरे दिन सोमवार को 13-17 स्थलों पर टीकाकरण शुरू किया गया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हां, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं, सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग,
ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है, पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है, समय कम लगता है यानी पैसे की बचत, कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं, सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है, 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध, सकरनी, वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहा पट्टी, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। मधवापुर प्रखंड के साहरघाट स्थित स्टेट हाईवे 75 पहले से ही बाढ़ के पानी से डूबा हुआ है और अब इस बाढ़ के पानी से भौगाची से महतो टोल जाने वाली सड़क भी पूरी तरह डूब चुकी है, जिससे महतो टोल सड़क का मुख्य सड़क से संपर्क टूट गया है और लोग आसपास के मुख्य सड़कों से कट चुके हैं। वर्षा के पानी से साहरघाट में स्टेट हाईवे 75 डूबा हुआ है, जबकि बाढ़ के पानी से भौगाची होते हुए पेहवारा महतो टोल जाने वाली सड़क डूब गई। इस वजह से महतो टोल के लोगों का संपर्क मुख्य मार्ग SH 75 से कट चुका है। उधर बासुकी एकारी मार्ग में झटियाही के पास करीब 100 फीट की दूरी में 2.5 से 3 फीट पानी चल रहा है। इस वजह से पिरौखर पंचायत वासियों का प्रखंड मुख्यालय तक पहुंचने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। साहरघाट में नेशनल हाईवे 104 पर थाना रोड में धौंस नदी का पानी क्रॉस कर गया है, जिससे यातायात में परेशानी हो रही है। अंदौली पतार सड़क पर बाढ़ का पानी चढ़ने से आवागमन पूरी तरह बंद है। पेवारा के पंचायत समिति सदस्य दीपक कुमार सिंह ने बताया कि कई सालों से तटबंध मरम्मती कराने की दिशा में प्रशासनिक अधिकारी बिल्कुल उदासीन है। उन्होंने तत्काल प्रभाव से आवागमन बहाल करने की मांग की है। सीओ राम कुमार पासवान ने कहा कि जिला पदाधिकारी के आदेश के मुताबिक सुरक्षात्मक इंतजाम किया जा रहा है। मैं पेवारा पंचायत समिति दीपक कुमार सिंह बोल रहा हूँ, मधवापुर प्रखंड से। मेरा यह कहना है कि बीते गत वर्ष 3 वर्षों से ये जो आप देख रहे हैं, ये सड़क धौंस नदी का तटबंध है और धौंस नदी का तटबंध के चलते धौंस नदी तटबंध जो है ये 3 वर्षों से टूटा हुआ और उसके बाद अभी तक यह महतो टोल पिहवारा वार्ड नंबर 2 और साहर दक्षिणी की पंचायतें हैं यहाँ। और इसमें क्या है कि 400 घरों की आबादी है, 500-700 परिवार इस बस्ती में बसते हैं। लेकिन आज तक ऐसे पदाधिकारियों को 2020 में भी बाढ़ आया था, तो यहाँ के लोग जितने भी हैं सब बाढ़ से ग्रसित हो गए थे, लेकिन आज तक यहाँ कोई देखने को आया नहीं थे।
उसके बाद अभी की जो स्थिति यहाँ बनी हुई है, ये ऐसा स्थिति है कि इन लोगों को निकलना टापू बन गया है। अभी कोई मरीज हो, कोई पेशेंट अगर ऐसा होते हैं तो यहाँ से जा नहीं पाएंगे। आप देख रहे हैं ये सड़कें, यहाँ से जाने का रास्ता नहीं है, वहीं पे रोक देंगे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। सदर अनुमंडल पदाधिकारी के आदेशानुसार रहिका प्रखंड के आपूर्ति पदाधिकारी राजकुमार झा की देखरेख में मुजफ्फरपुर के माप तौल निरीक्षण पदाधिकारी हुसैन के द्वारा डीलरों के बांट और बंटवारे का सत्यापन और वर्षा के पानी से सहरघाट में स्टेट हाईवे 75 डूबा हुआ है, जबकि बाढ़ के पानी से भौगाछी होते हुए पहवारा महतोटोल जाने वाली सड़क डूब गई। इस वजह से महतोटोल के लोगों का संपर्क मुख्य मार्ग SH 75 से कट चुका है। उधर बासुकी एकारी मार्ग में झटियाही के पास करीब 100 फीट की दूरी में 2.5 से 3 फीट पानी चल रहा है। इस वजह से पिरौखर पंचायत वासियों का प्रखंड मुख्यालय तक पहुंचने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। सहरघाट में नेशनल हाईवे 104 पर थाना रोड में धौंस नदी का पानी क्रॉस कर गया है, जिससे यातायात में परेशानी हो रही है। अंदौली पतार सड़क पर बाढ़ का पानी चढ़ने से आवागमन पूरी तरह बंद है। पेवारा के पंचायत समिति सदस्य दीपक कुमार सिंह ने बताया कि कई सालों से तटबंध मरम्मती कराने की दिशा में प्रशासनिक अधिकारी बिल्कुल उदासीन है। उन्होंने तत्काल प्रभाव से आवागमन बहाल करने की मांग की है। सीओ राम कुमार पासवान ने कहा कि जिला पदाधिकारी के आदेश के मुताबिक सुरक्षात्मक इंतजाम किया जा रहा है। मैं पेवारा पंचायत समिति दीपक कुमार सिंह बोल रहा हूँ, मधवापुर प्रखंड से। मेरा यह कहना है कि बीते गत वर्ष 3 वर्षों से ये जो आप देख रहे हैं, ये सड़क धौंस नदी का तटबंध है, और धौंस नदी का तटबंध के चलते धौंस नदी तटबंध जो है ये 3 वर्षों से टूटा हुआ। और उसके बाद अभी तक यह महतोटोल, पिहवारा, वार्ड नंबर 2 और साहर दक्षिणी की पंचायतें हैं यहाँ। और इसमें क्या है कि 400 घरों की आबादी है, 500-700 परिवार इस बस्ती में बसते हैं। लेकिन आज तक ऐसे पदाधिकारियों को 2020 में भी बाढ़ आया था, तो यहाँ के लोग जितने भी हैं सब बाढ़ से ग्रसित हो गए थे, लेकिन आज तक यहाँ कोई देखने को आया नहीं थे। उसके बाद अभी की जो स्थिति यहाँ बनी हुई है, ये ऐसा स्थिति है कि इन लोगों को निकलना टापू बन गया है। अभी कोई मरीज हो, कोई पेशेंट अगर ऐसा होते हैं तो यहाँ से जा नहीं पाएंगे। आप देख रहे हैं ये सड़कें, यहाँ से जाने का रास्ता नहीं है, वहीं पे रोक देंगे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। सदर अनुमंडल पदाधिकारी के आदेशानुसार रहिका प्रखंड के आपूर्ति पदाधिकारी राजकुमार झा की देखरेख में मुजफ्फरपुर के माप तौल निरीक्षण पदाधिकारी हुसैन के द्वारा डीलरों के बांट और बंटवारे का सत्यापन और नवीकरण किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी के आदेशानुसार सोमवार को रहिका के प्रखंड आपूर्ति कार्यालय में रहिका क्षेत्र के सभी जन वितरण विक्रेताओं के बांट व बंटवारा का नवीनीकरण और सत्यापन निरीक्षक माप तौल निरीक्षण पदाधिकारी मुजफ्फरपुर के हुसैन के द्वारा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी राजकुमार झा की उपस्थिति में की गई। रेगा प्रखंड क्षेत्र के सभी जन वितरण विक्रेताओं ने अपना किलो, तराजू, इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ अपना बाट और बंटवारा लाइसेंस के पेपर लेकर आए और सत्यापन पदाधिकारियों के द्वारा किया गया। जिनका बाट और बंटवारा का लाइसेंस फेल हो चुका था उन पर कार्रवाई की गई और जिनके नजदीकी नवीकरण कराने का समय था उनका नवीकरण किया गया। इस मौके पर मौजूद मापतौल कार्यालय के अभिषेक कुमार, लिपिक, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रदीप कुमार और प्रखंड आपूर्ति कार्यालय से कार्यपालक राहुल कुमार झा, अरविंद कुमार समेत डीलर संघ से अध्यक्ष जय नारायण यादव, मोहम्मद रहमान समेत प्रखंड क्षेत्र के सभी डीलर। सदर अनुमंडल पदाधिकारी के आदेशानुसार रहिका प्रखंड के आपूर्ति पदाधिकारी राजकुमार झा की देखरेख में मुजफ्फरपुर के माप तौल निरीक्षण पदाधिकारी हुसैन के द्वारा डीलरों के बांट और बंटवारे का सत्यापन और नवीकरण किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी के आदेशानुसार सोमवार को रहिका के प्रखंड आपूर्ति कार्यालय में रहिका क्षेत्र के सभी जन वितरण विक्रेताओं के बांट व बंटवारा का नवीनीकरण और सत्यापन निरीक्षक माप तौल निरीक्षण पदाधिकारी मुजफ्फरपुर के हुसैन के द्वारा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी राजकुमार झा की उपस्थिति में की गई।
रेगा प्रखंड क्षेत्र के सभी जन वितरण विक्रेताओं ने अपना किलो तराजू, इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ अपना बाट और बटखारा लाइसेंस के पेपर लेकर आए और सत्यापन पदाधिकारियों के द्वारा किया गया। जिनका बाट और बंटवारा का लाइसेंस फेल हो चुका था उन पर कार्रवाई की गई और जिनके नजदीकी नवीकरण कराने का समय था उनका नवीकरण किया गया। इस मौके पर मौजूद मापतौल कार्यालय के अभिषेक कुमार, लिपिक, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रदीप कुमार और प्रखंड आपूर्ति कार्यालय से कार्यपालक राहुल कुमार झा, अरविंद कुमार समेत डीलर संघ से अध्यक्ष जय नारायण यादव, मोहम्मद रहमान समेत प्रखंड क्षेत्र के सभी डीलर मौजूद थे। सर, क्या प्रोग्राम हो रहा है? एसडीओ सदर के आदेश के अनुसार हर ब्लॉक में पीडीएस के लिए जन वितरण का नवीकरण कराना है। उसी क्रम में यहाँ रहेगा ब्लॉक में सब जन वितरण जितने हैं सबको बुलाया गया है। उनका कांटा वाटा का सत्यापन और मुहराकन हो और सब अप टू डेट रहे, उसी से कैंप लग रहा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मुजफ्फर आलम हुआ, निरीक्षक मापतौल मधुबनी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। राष्ट्रीय जनता दल के 25वें स्थापना दिवस पर मधुबनी शहर स्थित गिलेसन बाजार में राजद नेता सह पूर्व मंत्री स्वर्गीय राजकुमार महासेठ के आवास पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान बड़े से हॉल में कई एलईडी टीवी लगाकर इस कार्यक्रम को आयोजन किया गया, जहां वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मधुबनी नगर के गिलेसन बाजार स्थित राजद नेता सह पूर्व मंत्री स्वर्गीय राजकुमार महासेठ के आवास पर राजद के स्थापना दिवस सह रजत जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए किया गया। वर्चुअल हो रहे इस समारोह के लिए पूर्व मंत्री स्वर्गीय महासेठ के आवास पर बड़े हॉल, बड़े एलसीडी टीवी लगाए गए थे, जिस पर सभी ने स्थापना दिवस के कार्यक्रम को अंत तक देखा। इस दौरान विधायक सह प्रदेश प्रवक्ता समीर कुमार महासेठ, विधायक भारत भूषण मंडल, पूर्व विधायक फैयाज अहमद सहित आरजेडी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राजद के इस कार्यक्रम का उद्घाटन राजद सुप्रीमो लालू यादव ने दीप प्रज्वलित करके किया। इस दौरान राजद सुप्रीमो लालू यादव ने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं, समर्थक और नेताओं को लाइव आकर संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने 25वें स्थापना दिवस की बधाइयां और शुभकामना दी। साथ ही कहा कि उन्हें अफसोस है कि वह इस मौके पर सभी के बीच नहीं आ पाए, जल्द ही अब लोगों के बीच आएंगे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी सदर अस्पताल सभागार में स्वास्थ्य विभाग व केयर इंडिया के सहयोग से प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। गौरतलब है कि अब स्वास्थ्य विभाग के द्वारा नई पहल सामने आई है, जहां अनमोल ऐप के माध्यम से गर्भवती व नवजात के स्वास्थ्य की ट्रैकिंग की जाएगी और वरीय पदाधिकारी इस ऐप से ही इसकी देखरेख कर सकेंगे। इस ऐप में सबसे खास बात यह है कि यह बिना इंटरनेट के भी इस पर डेटा को लोड किया जा सकता है। इसी को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों को आज प्रशिक्षण दिया गया। गर्भवती महिलाओं की सेहत का राज अब अनमोल ऐप बताएगा। गर्भवती से जुड़ी सभी जांच रिपोर्ट इस ऐप पर लोड की जाएगी, ताकि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के सटीक आंकड़े प्राप्त हो सके। इसमें मोबाइल नेटवर्क नहीं होने के बाद भी ऑफलाइन डेटा लोड किया जा सकेगा। टीकाकरण सहित कई काम को ऐप से संचालित किया जाएगा। इसकी मॉनिटरिंग जिला सहित प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर पर अधिकारी कर सकेंगे। ऐप पर गर्भवती महिला और नवजात शिशु की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस ऐप को पूर्णतः लागू करने के लिए सदर अस्पताल सभागार में सभी प्रखंड के बीएचएम तथा प्रखंड अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पदाधिकारी को 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा।
जिसको लेकर आज सदर अस्पताल सभागार के बीएचएम तथा प्रखंड अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पदाधिकारी को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण केयर इंडिया के द्वारा दिया गया। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के कारण अनमोल ऐप से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम बाधित हो गया था। अब संक्रमण बहुत कम हो गया है और इसको देखते हुए प्रखंड स्तर पर प्रत्येक मंगलवार को प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक एवं प्रखंड अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पदाधिकारी के द्वारा संबंधित एएनएम को अनमोल ऐप के सफल क्रियान्वयन को लेकर प्रशिक्षण दिया जाएगा और इस प्रशिक्षण में केयर इंडिया भी सहयोग करेगा। रीजनल प्रोग्राम मैनेजर विनय कुमार चौधरी ने बताया कि स्मार्ट ऐप पर आरसीएच के नए सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप अनमोल यानी एएनएम ऑनलाइन पर पूरा काम होगा। डेटा अपडेट होने में समय नहीं लगेगा, मौके से ही डेटा अपडेट हो जाएगा। ऐप की मदद से एएनएम अपने क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं और शिशुओं की ऑनलाइन मॉनिटरिंग कर सकेंगी। जिला अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पदाधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि इस ऐप में योग्य दंपति, गर्भवती महिला पंजीकरण, एएनसी जांच का विवरण, प्रसव का परिणाम, पीएचसी प्रसवोत्तर देखरेख, शिशु की देखभाल, मातृ मृत्यु सूचना, गर्भपात सूची, शिशु मृत्यु सूची, शिशु की देखभाल, शिशु जन्म का सीधा पंजीकरण, शिशु की ट्रैकिंग भी हो सकेगी। इस मौके पर आरपीएम विनय कुमार चौधरी, जिला अनुश्रवण मूल्यांकन पदाधिकारी सुनील कुमार, डीपीसी पंकज कुमार, केयर इंडिया से ब्लॉक मैनेजर लौकही पंकज कुमार, आईसीटी कोऑर्डिनेटर लौकही तथा सभी प्रखंड के ब्लॉक हेल्थ मैनेजर, ब्लॉक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पदाधिकारी उपस्थित थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। विगत 23 जून को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस से लेकर आगामी 6 जुलाई तक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म जयंती तक भाजपा के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी दौरान सोमवार को बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने वृक्षारोपण किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस 23 जून से लेकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म जयंती 6 जुलाई तक भाजपा के नेतृत्व के आदेशानुसार जगवन चहुटा मंडल क्षेत्र के सिंगिया महावीर मंदिर, बलहा घाट, बिस्फी विद्यापति स्मारक, प्रखंड मुख्यालय स्थित हनुमान मंदिर के साथ बिस्फी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के सांसद डॉक्टर अशोक यादव और बिस्फी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कार्यकर्ताओं के साथ फलदार वृक्ष का पौधा लगाया। इस दौरान सदुल्लाहपुर पंचायत निवासी भाजपा नेता राम इकबाल ठाकुर के कुछ समय पहले हुए पुत्र के दुखद व असामयिक निधन को लेकर सांसद व विधायक ने उनके परिजनों से मिलकर अपनी सांत्वना व शोक संवेदना प्रकट की। इस भावुक अवसर पर सांसद व विधायक ने दिवंगत पंकज को के नाम पर 2 वृक्ष लगाए। वृक्षारोपण क्रम में सांसद व विधायक का जगह जगह कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वागत किया गया। उन्होंने लोगों से कोरोना का टीका लगाने का भी आग्रह किया। मंडल अध्यक्ष राजकिशोर मिश्रा बुलेट ने कहा कि कल 6 जुलाई को श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म जयंती पर सभी बूथ अध्यक्ष पुष्पांजलि करेंगे। चल रही है 14 महीना 15 महीना से अपना देश में जेकर कोई माने लेखा जोखा नहीं है। यही में अब हमरा सबके जियो के है, कोरोना में ही जियो के है। सब आदमी सुई ललू और भारत जे कहियो विश्व गुरु रहे, लेकिन हम सब आपस में कनिक मुगल के गुलामी में, अंग्रेज के गुलामी में हमरा समाज में बेमनस्यता फैलाल गेल, जैके कारण भारत कमजोर भ गेल। और भारत के जे मूलवासी छी, जिनकर बाप दादा के देश है, वो अपना में बैठकर और दोसर के मौका दो देलखिन। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 1100 वर्ष के बाद हमर सबके कोई शासन, जो हिंदू भी एक चीज है, सनातनी भी एक चीज है, भारत भी एक देश है, गौरव वाला अगर भेला तो माननीय नरेंद्र मोदी जी छे। सब आदमी सुई जरूर लो ली और सुई नहीं ले, अनाज दो रहा गवर्नमेंट, बाढ़ के भी स्थिति आ गई है। हमरा सबके दिमाग में ये बात है और हम सब भी यही बात के आगा उठाए, लेकिन हमरा सबके सौराष्ट्र तक जाके है। तो सब आदमी से आग्रह निवेदन जे हम डायरेक्ट एक सांसदे महोदय के कहबन जे हमरा सबके 2 शब्द कहो। बैठले बैठले बात
बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सेंसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Textbook Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Textbook. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with Textbook Pass. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। कोरोना स्थिति की समीक्षा के बाद सभी सरकारी गैर सरकारी कार्यालय को सामान्य रूप से खोलने का निर्देश हुआ पारित। विश्वविद्यालय, सभी कॉलेज, तकनीकी शिक्षण संस्थान 50% छात्रों की उपस्थिति के साथ खुलेंगे। 11वीं व 12वीं के बच्चे जा सकेंगे विद्यालय। बिस्फी थाना क्षेत्र के बिस्फी गांव में एक ही परिवार के 3 नाबालिग बच्चे की पानी में डूबने से हुई मौत। गांव में पसरा मातम। खजौली प्रखंड के चतरा बेलदरही कमला बांध का पदाधिकारियों ने किया निरीक्षण। कटाव रोधी कार्य में अनियमितता को लेकर सीओ ने जताई नाराजगी। लगभग 8 घंटे तक मूसलाधार बारिश के कारण जयनगर सीमावर्ती क्षेत्रों में जीवन हुआ अस्त व्यस्त। हर तरफ जल जमाव व बाढ़ का पानी, लोग परेशान। खजौली के सुक्की साइफन पर थानाध्यक्ष ने की वाहन चेकिंग। आवश्यक कागजातों की हुई चेकिंग, लगाया गया जुर्माना। बांसोपट्टी के सिमरारी समेत अन्य गांवों में घुसा बाढ़ का पानी।
NH 104 पर आवागमन पूर्ण रूप से बाधित। NH 104 पर कई लोगों ने बाढ़ से बचने के लिए लिया शरण। मधुबनी जिले में तीसरे दिन भी जारी रहा टीकाकरण मेगा ड्राइव। अब तक 6,87,000 लोगों का हो चुका है टीकाकरण। साहर घाट में पहले ही डूबा है स्टेट हाईवे 75। अब बाढ़ के पानी से भौगाची बेहवारा महतो टोल जाने वाली सड़क भी डूबी। रेका के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी राजकुमार झा और मापतौल निरीक्षण पदाधिकारी हुसैन के द्वारा डीलरों के मापतौल किलो तराजू का हुआ नवीकरण और सत्यापन। राजद के 25वें स्थापना दिवस पर राजकुमार महासेठ के आवास पर हुआ कार्यक्रम। सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने वर्चुअल माध्यम से किया उद्घाटन। अब अनमोल ऐप से गर्भवती व नवजात के स्वास्थ्य की होगी ट्रैकिंग। मधुबनी सदर अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग व केयर इंडिया के सहयोग से दिया गया प्रशिक्षण। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस 23 जून से जन्म जयंती 6 जुलाई तक भाजपा करेगी कार्यक्रम। बिस्फी में लगाए गए फलदार वृक्ष। राष्ट्रीय जनता दल के 25वें स्थापना दिवस पर जयनगर के बस्ती पंचायत स्थित पूर्व मुखिया इद्रिस अंसारी के आवास पर रजत जयंती कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान वर्चुअल माध्यम से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने उद्घाटन किया। कई दिनों के बाद लोगों को राजद सुप्रीमो को वर्चुअल माध्यम से ही देखने और सुनने का मौका मिला। राष्ट्रीय जनता दल के 25 वर्ष पूरा होने पर सोमवार को राजद समर्थकों ने बस्ती पंचायत के पूर्व मुखिया इद्रिस मंसूरी के आवास पर 25वां स्थापना दिवस सह रजत जयंती समारोह मनाया। युवा प्रखंड अध्यक्ष अमित यादव की अध्यक्षता में केक काटकर राजद समर्थकों ने एक दूसरे को केक खिलाया। नेता प्रदीप यादव ने केंद्र व राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार देश की जनता को गुमराह कर रही है, जबकि बिहार में डबल इंजन की सरकार ने राज्य की जनता को मूर्ख बनाया है। देश की जनता महंगाई की दोहरी मार झेल रही है। पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों में दिनों दिन वृद्धि हो रही है, लेकिन सरकार काबू पाने में पूरी तरह से विफल है। उन्होंने कहा कि बिहार में बढ़ते महंगाई, भ्रष्टाचार, लूट, हत्या समेत अन्य मांगों को लेकर राजद कार्यकर्ता संकल्पित हैं। केंद्र व राज्य की निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर राजद कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया। प्रदीप यादव ने कहा कि जब देश में 40 रुपए पेट्रोल था, तब भाजपा के कार्यकर्ताओं ने महंगाई को डायन बताया था। अब आज के लोग महंगाई से परेशान क्यों नहीं है? पूरा देश आज महंगाई से त्रस्त है। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, 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 यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। राष्ट्रीय जनता दल के पार्टी का 25वें स्थापना दिवस है। इस दिवस के खुशी में हम सारे राजद के कार्यकर्ता एवं नेता एवं इस क्षेत्र के जनता आवाम सब खुशियां मना रहे हैं और केक काटकर एक दूसरों को खिला रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं और लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी के हाथ को मजबूत करें, तेजस्वी जी के हाथ को मजबूत कर और प्रखंड के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर के हर घर में लालटेन जलाने का काम करें, हर घर में हरियाली पैदा करें। यही हमारा शुभकामना। आज राष्ट्रीय जनता दल का 25वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर आज हम लोग पूरे बिहार में पार्टी का स्थापना दिवस मना रहे हैं। केक काटकर, मिठाइयां बांटकर और हमारे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी इस कार्यक्रम का उद्घाटन किए हैं और तेजस्वी यादव, जगदानंद सिंह जी और सभी लोग संबोधित करेंगे। पार्टी के जितने नेता हैं आज हम लोग
जिला से लेकर प्रखंड और पंचायत स्तर तक ये कार्यक्रम हम लोग मना रहे हैं और पार्टी का स्थापना दिवस आज हम लोग धूमधाम से मना रहे हैं। आज हम लोगों का है कि बिहार में बढ़ते महंगाई, भ्रष्टाचार, अपराध, लूट, हत्या, पेट्रोल डीजल के मूल्य वृद्धि, कई मांग को लेकर के आज हम लोग संकल्पित हुए हैं कि ये जो निकम्मी सरकार है इस देश में और राज्य में, उसको उखाड़ के फेंक देना है। पार्टी के स्थापना दिवस पर आज हम लोग संकल्प लेते हैं कि ये जो भ्रष्टाचारी सरकार है, जो महंगाई पर लगाम नहीं है, 100 के पार पेट्रोल पंप हो गया। जब 40 रुपए पेट्रोल और डीजल था तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि महंगाई डाइन है। आज मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि आप बताओ, जब 100 पार कर गया है पेट्रोल और डीजल, तो क्या महंगाई भौजाई नजर आ रही है? यही हम लोग इस राज्य के और देश के जो आवाम है उसको मैं जागृत करना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि आप लोग जगो, इनके झांसे में मत आओ। ये झांसाराम के झांसे में नहीं आना है। महंगाई भाजपा के लोग हैं, उनको नहीं है क्या? मैं पूछता हूं, भाजपा में गरीब नहीं है क्या? उनको नहीं खरीदना पड़ता है 200 रुपए कड़वा तेल? मैं इसलिए सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि तेजस्वी के नेतृत्व में इस पार्टी को मजबूत करना है। यही कह करके मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के विभिन्न इलाके में लोग बाढ़ से त्राहिमाम नजर आ रहे हैं। हर रोज बाढ़ की नई खबरें सामने आ रही है। हर रोज पंचायतों में बाढ़ का पानी बढ़ते जा रहा है। इसी बीच मुखियापट्टी पंचायत के महादलित बस्ती में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है और लोग बस्ती छोड़कर ऊंचे स्थानों पर शरण ले लिए हैं। मुखियापट्टी पंचायत के महादलित बस्ती लालू नगर के घरों में पानी घुसने से दर्जनों परिवार के लोगों ने सड़क किनारे शरण लिया है। निचले इलाके में बसे उस मोहल्ले को पहले लंबे समय से हो रही बारिश के पानी ने घेरा। उसके बाद बगल की उफनाई धौंस नदी का पानी भी उस मोहल्ले में घुस गया। करोरी राम सहित कई विस्थापित लोगों ने बताया कि घरों में पानी घुसने के बाद वे लोग नेशनल हाईवे 104 के किनारे महिला, बच्चे और बुजुर्गों के साथ समय गुजारने के लिए तंबू लगा रहे हैं। उन्हें मोहल्ले से पानी निकालने के इंतजार में महीनों सड़क पर दिन रात गुजारना होगा। स्थानीय विधायक सहित किसी भी जनप्रतिनिधि के द्वारा खोज खबर नहीं लिए जाने की बात वहां के लोगों ने कही। क्या नाम है आपका? रामचंद्र साहनी। कहाँ घर हुआ? शहर घाट। शहर कहाँ पर? किस मोहल्ले में? मुखियापट्टी में। मुखियापट्टी में। यहाँ आप नेशनल हाईवे 104 के किनारे आप तंबू लगा रहे हैं, बताइए क्या समस्या है? बहुत तकलीफ है सर। क्या दिक्कत है? माल जाल अपनो रह के लिए मतलब पानी घुस गया है? पानी घुस गया है पूरा घर में। कौन पानी घुसा है? नदी? धौस वाला नदी। धौस नदी का पानी। ओ, तो कितना दिन पानी घुसा हुआ रहता है? ये अब सर अखू से लगा 2 महीना तक पानी बस ऐना चलते 2 महीना? 2 महीना तक लगातार। तब तक यहाँ आप लोग? तब तक यही रह गया। ओ, वहाँ मवेशी भी है आप लोगों के पास? जी मवेशी भी है, भैंसी है, वो 5-7 गो 10 गो बकरी है। तो कोई आप लोगों को देखने के लिए कोई विधायक, एमएलए, मुखिया कोई नहीं आते हैं? नहीं। तो जब आते हैं वोट लेने के लिए तब नहीं पूछते हैं आप लोग? ये पूछ भी सर, हम सब तो मतलब गरीब आदमी की ओकरा से जवाब कर सके छी। पन्नी तक नहीं दिल के, कथी देते, सलाई तक नहीं दिल हमरा सके छे। अच्छा, तो पानी नदी का घुस गया है, अब 1 महीना 2 महीना पानी रहेगा? हाँ जी, देखिए जो पानी है वह पानी घर बाटे पानी गाँव में घुल गया है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। सोमवार को राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत मधुबनी जिला कमेटी व महिला संगठन के द्वारा महंगाई के विरोध में प्रतिरोध मार्च निकाला गया। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए महंगाई पर लगाम लगाने की मांग की गई। सोमवार को मधुबनी जिला कमेटी एपवा महिला संगठन ने राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत महंगाई के विरोध में प्रतिवाद मार्च निकाला। एपवा के जिला सचिव पिंकी सिंह ने कहा कि देश में बेतहाशा महंगाई बढ़ रही है। आम जनता के प्रतिदिन उपयोग में आने वाले सामान का मूल्य बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल, डीजल, सरसों तेल सहित अन्य वस्तुओं का
रोज मूल्य बढ़ रहा है, लेकिन सरकार पूंजीपतियों के दबाव में बोल नहीं रही है। वहीं उनके विधायक सांसद भी तानाशाह शासक के सामने चुप हैं। उन्होंने कहा कि वह सरकार से मांग करती है कि महंगाई को रोके और बढ़े हुए दामों को कम करे। गैस सिलेंडर को लेकर आंदोलन किया जा रहा है और यह आगे तेज किया जाएगा। कार्यक्रम में पिंकी सिंह, सविता देवी, चंद्रकला देवी, रोजिया खातून, पवित्री देवी सहित दर्जनों महिलाएं शामिल रही। महंगाई पर रोक लगाओ, महिला और लड़की के साथ बलात्कार को फांसी देना होगा, महिला और लड़की के साथ बलात्कार करने वाले को फांसी। एक मिनट बोलिए पिंकी जी, आज का आंदोलन आप लोगों का क्या है? महंगाई कम करने के लिए। हाँ बोलिए। एफवाई जिला सचिव पिंकी सिंह, हम सरकार से मांग कर रहे हैं जो जितना महंगाई। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। राष्ट्रीय जनता दल के 25वें स्थापना दिवस के अवसर पर खुटौना बाजार में राजद के द्वारा स्थापना दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। समारोह रजत जयंती वर्ष के मौके पर राजद के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जहां वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम का उद्घाटन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने किया। खुटौना प्रखंड के स्थानीय बाजार में राजद के द्वारा स्थापना दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। राजद पार्टी के 25 वर्ष होने पर पार्टी के द्वारा रजत जयंती समारोह पूर्वक पंचायत स्तर से लेकर प्रदेश स्तर कार्यकर्ताओं के द्वारा मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कोषाध्यक्ष मिंटू शहजादा के द्वारा की गई। कार्यक्रम निर्धारित समय के अनुसार वर्चुअल माध्यम से किया गया, जिस दौरान राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और युवा नेता प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव सहित अन्य नेताओं का अभिभाषण सभी लोगों ने सुना। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि यदि जनता ने मौका दिया तो वह सभी लोगों के सम्मान को दुगना करेंगे, स्वस्थ सेवा को पूर्ण रूप से कार्य करेंगे। बहुत अरसे के बाद वर्चुअल संवाद के माध्यम से लोगों ने लालू प्रसाद को देखा और सुना। वहीं राजद सुप्रीमो ने कहा कि मंडल कमीशन लागू किया गया है। जननायक कर्पूरी ठाकुर के बताए रास्ते पर ही राजद चलकर लोगों को हमेशा न्याय दिलाने का काम किया है। कार्यक्रम के समापन के बाद जिला कोषाध्यक्ष मिंटू शहजादा ने रजत जयंती समारोह में सभी लोगों को धन्यवाद दिया और उन्होंने कहा कि पार्टी के दिशा निर्देश के अनुसार आगे कार्यक्रम किया जाएगा। हम हमारे माननीय अध्यक्ष जब से बाहर आए हैं, लगातार जो है वर्चुअल संवाद के जरिए पूरे बिहार और देश की जनताओं से जुड़े हुए हैं और हमेशा वो अपनी चिंता नहीं, गरीब गुरबाओं की चिंता करते हैं कि हमारा जो गरीब गुरबा, ये कोरोना काल में भी उनका दिशा निर्देश था कि हमारे राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी सिपाही हैं कोरोना महामारी के समय अपने अपने ब्लॉक में, अपने अपने पंचायत में महामारी के समय में सारे लोगों की मदद करें और इस करीब में हम लोगों ने उनके दिशा निर्देश मदद भी किया था। अभी जो वर्तमान विधायक जी आपके पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं जी, लेकिन अभी वर्तमान खुटौना की जो स्थिति है स्वास्थ्य से लेकर के शिक्षा तक, उस पर में आप लोगों ने क्या रणनीति तैयार किया? हम लोग के माननीय विधायक जी बराबर जो है स्वास्थ्य और शिक्षा से जो समस्याएं हैं उन पर चिंतित है और हमेशा जो विभागीय पदाधिकारी को निर्देश देते हैं कि हमारे शासनकाल में किसी तरह की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। शिक्षा और स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है, पूर्व में जो लचर व्यवस्था है, उसको दुरुस्त करने में हम लोग अग्रसर है। मैं मिंटू शहजादा, राष्ट्रीय जनता दल मधुबनी के जिला कोषाध्यक्ष। खुटौना से रमेश सिंह की रिपोर्ट। शिवापुर प्रखंड के अंदौली गांव में बांध के टूटने से हजारों एकड़ कृषि भूमि में बाढ़ का पानी फैल गया है। एक तो पहले ही खेतीहर खेत के कारण परेशान थे और जो खेतीहर धान का बिचड़ा तैयार भी किए थे उनकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। वहीं दूसरी तरफ बासुकी बिहारी दक्षिणी पंचायत के मुखिया ने जिला पदाधिकारी के द्वारा बांध निरीक्षण मरम्मती के बाद एक छोटी सी मुलाकात की और समस्या रखी, जहां उन्होंने कहा है कि जिला पदाधिकारी ने समस्या से निजात दिलाने का आश्वासन दिया है। आइए आपको दिखाते हैं मधवापुर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में बाढ़ का मंजर। अंदौली में बांध टूटने से हजारों एकड़ कृषि भूमि में बाढ़ का पानी फैल गया। लंबे समय से लगातार हो रही बारिश ने किसानों को बिचड़े तैयार करने का मौका नहीं दिया। उसके बाद बाढ़ का पानी खेत में फैलने से पतार, पर्री और अंदौली के किसानों की खेती पर आने वाले समय के लिए भी ग्रहण लगता दिख रहा है।
निचले इलाके में बसे कुछ लोगों के घरों में पानी घुसने से वहां के लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। समाजसेवी नरेंद्र ठाकुर ने बताया कि अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए अपने जरूरी सामानों को लेकर लोगों ने ऊंची जगहों पर शरण लिया है। वैसे कुछ खेतीहर जिन्होंने किसी तरह धान का बिचड़ा तैयार किया था, वह डूब जाने से मायूस किसानों की गुजर बसर की चिंता बढ़ी हुई है। अन्य जगहों पर कमजोर तटबंध की सुरक्षा को लेकर ग्रामीणों की परेशानी बढ़ी है। लोगों को चिंता है कि पानी का दबाव बढ़ने से दूसरी जगह का तटबंध टूटा तो बस्तियों में तबाही मचेगी। इस बाबत सीओ रामकुमार पासवान ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश के मुताबिक बचाव कार्य शुरू किया जा रहा है। विशेष परिस्थिति से मुकाबले के लिए सरकार जनता के साथ है। वहीं दूसरी तरफ बासुकी बिहारी दक्षिणी पंचायत के मुखिया अमरेंद्र राय राजू ने जिला पदाधिकारी अमित कुमार से मिलकर बाढ़ से संबंधित पंचायत की समस्या रखी। मधवापुर में बाढ़ समीक्षा बैठक खत्म करने के बाद जिला पदाधिकारी से संक्षिप्त मुलाकात के दौरान मुखिया ने बासुकी की बाढ़ से उन्हें अवगत कराया। धौंस नदी में बढ़ रहे पानी, सैकड़ों हेक्टेयर कृषि भूमि में फैली बाढ़ और कमजोर तटबंध से खतरा विषय की जानकारी मुखिया ने डीएम को दी। मुखिया ने बताया कि बाढ़ प्रमंडल के अधिकारियों से स्थिति का मुआयना करवाकर सुरक्षा की दिशा में जरूरी उपाय करवाने का आश्वासन डीएम ने उन्हें दिया है। रुख देखला पहले आप अमरेंद्र राय मुखिया बासुकी बिहारी दक्षिणी पंचायत के डीएम बाढ़ निरीक्षण के दौरान मधवापुर प्रखंड मुख्यालय पहुंचे। आपकी मुलाकात उनसे हुई, क्या बातें हुई? डीएम साहब बाढ़ निरीक्षण के दौरान अंदौली आए हुए थे। उसके दौरान फिर उधर से घूमने के क्रम में मधवापुर प्रखंड मुख्यालय गए हो। प्रखंड मुख्यालय में जाने के क्रम में उनसे बात हुई नदी के कटाव के लिए और बाढ़ के लिए। तो डीएम साहब ने आश्वस्त किए हैं कि मैं बाढ़ प्रमंडल को भेज रहा हूं, जल्द ही निराकरण होगा समस्या का। क्या समस्या है आपके यहाँ? बाढ़ की तत्काल क्या है? नदी काट करके जो है गांव में आ गया, कितने घर उजड़ गए वहां से। इसके बाद बाढ़ प्रमंडल वाले लोग आए थे, चैनल बनाए थे, चैनल भर गया। फिर जैसे के तैसे है नदी और बार बार बाढ़ आती है। और वहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि थोड़ा भी नदी से पानी ऊपर होता है तो हमारे पूरे पंचायत से बाहर भी सीतामढ़ी जिला तक भी पानी फैल जाती है, जिससे परेशानी। अभी क्या पहल करने की जरूरत है वहाँ? अभी तत्काल वहाँ नदी का कटाव रोका जाए और इसके बाद वहाँ इस बांध से मनरेगा या जूट बांध से नहीं चलने वाला है, उसको वहाँ पर रिंग बांध दिया जाए, जिससे सारे दिनों के लिए समस्या का निदान हो जाए। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।